जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, खुद को शांत रखो, भगवान पर विश्वास रखो और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। आप सब खुश रहो, सेहतमंद रहो और आज का दिन आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए। सभी को राम राम, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? प्योरली होम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बस आज का दिन मैंने बहुत ही सुख शांति के साथ शुरू किया। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने पूजा की, जिससे घर में मैंने पॉजिटिव वाइब भर दी। अगर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर हो जाए ना, तो पूरा दिन ही अच्छा निकलता है। तो बस मैंने भी ऐसे ही शुरू कर दिया था। एक्चुअली में ये जो सुबह जोत बत्ती का जो रहता है, ये मेरे मदर इन लॉ करते हैं, पर उनकी आज सेहत ठीक नहीं थी तो वो उठे नहीं। जैसे ही मैं सुबह उठ के अपने रूम से बाहर आई तो होता है ना कि हम लोग भगवान जी को पहले प्रणाम करते हैं। तो मैं जैसे मंदिर में आई तो मैंने देखा कि जोत तो जगी नहीं है। उसके बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गई तो मैंने देखा वो सो रहे हैं। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो फिर मैं फटाफट गई नहा के और भगवान जी की पूजा करना शुरू कर दी। पहले गणपति जी को स्नान कराया, फिर कान्हा जी को कराया, फिर सबको जोत बत्ती लगाई और तुलसी जी को जोत बत्ती लगाई और बस ये सब ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में। आज था सैटरडे तो आज हस्बैंड को भी छुट्टी थी और मेरी बेटी की भी पीटीएम थी। तो बस ऐसे था कि आराम आराम से करना, इतनी कोई जल्दी नहीं है, हौच पौच नहीं था आज। तो आज ना मैंने आज नहीं, मैंने पहले ही सोच रखा था कि सैटरडे को मैं बंस बनाऊंगी, घर में ट्राई करूंगी। चाहे वो बने चाहे ना बने, बट एटलीस्ट ट्राई तो मैं ज़रूर करूंगी। साथ ही साथ मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि हमारे घर में सर्दियों में ना ब्रंच ही होता है। ब्रेकफास्ट अगर किसी ने करना तो वो कर भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादातर जैसे मम्मी डैडी ब्रंच करते हैं तो मैं भी उनके साथ ब्रंच ही करती हूँ। अगर वर्किंग डे हैं, जैसे हस्बैंड और बच्चे ने स्कूल जाना है, तब तो मॉर्निंग का भी बनेगा, दिन का भी बनेगा और रात को भी बनेगा। बट सैटरडे संडे को हम लोग इकट्ठे ही खाते हैं। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और मैंने पहले मैंने दूध को थोड़ा सा अगर मुझे बन बनाने थे तो पहले मुझे दूध को रेडी करना था। दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म करके उसमें मैंने यीस्ट डाल दिया था और उसको मैं 10 मिनट रेस्ट पे रखूँगी। जब तक मैं ये सब कर रही थी तो मेरे माइंड में ये था कि मैं पहले सफाई का कर लूँ। जब तक ये हो जाएगा तो मैं झाड़ू वगैरह का कर लूँगी, जिससे मेरे सारे काम जल्दी जल्दी शुरू हो जाएंगे और ख़त्म भी जल्दी हो जाएंगे। तो मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह निकालने और मेरी बेटी मेरे आगे पीछे घूम रही है कि मम्मा मुझे भी बताओ, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, बस हो गया है, अभी झाड़ू ही लगाऊंगी, बाकी मैं बाद में देखूंगी, फिर मैं खाने का करूँगी। तो बस ये साथ में ये सब चल ही रहा था। इतने में मैंने देखा कि दूध को हो गए मुझे रखे हुए 10 मिनट हो गए। तो मैंने आटा लगाना साथ के साथ शुरू कर दिया। थोड़ा सा मैंने मैदा भी डाला था और आटा दोनों डाले थे मिक्स करके, कि मैं पहले ट्राई करूँगी, अगर वो होता है फर्मेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो इसको बस आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको गूंदना है, अच्छे से गूंदना है और कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा ढीला नहीं रखना है, मतलब थोड़ा टाइट होना चाहिए। और मैंने इसको करके फिर रेस्ट पे रख दिया था कि मैं इसको 10 मिनट के लिए और रेस्ट पे रखूँगी। और ये देखो यहाँ पे आ गई थी एनी और सना, परेशान कर रहे थे। छोटी वाली को मैंने अपनी मम्मी के साथ ही लटाया हुआ था और लगी थी मैं दाल को तड़का लगाने। बस सिंपल सा दाल को तड़का लगाया था, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं डाला था। थोड़ा सा लहसुन और प्याज डाला था एक। और ना मुझे पता नहीं किस किस को ये सब प्रॉब्लम होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा है कि साथ के साथ शेल्फ़ और गैस को जो है साफ़ करते रहना है। गंदगी थोड़ी सी भी होगी तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आता, तो मैं साथ के साथ उसको साफ़ करती रहती हूँ। और ये देखिए आटा मैंने लगा दिया था और जिस बर्तन में डालना था उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसको अच्छे से ऐसे ढक लेना है। उसके बाद मैंने उसको ब्लैंकेट में भी कवर करके बाहर धूप में रख दिया था। और साथ साथ में मैं हरा धनिया ले आई थी दाल में डालने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था धनिया, और बहुत बड़ा बड़ा हो गया भाई, 3 से 4 दिन में ही वो इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और साथ में मैंने एक साइड बना दिए थे चावल
और लगी थी मैं मक्की की रोटी बनाने, क्योंकि मम्मी और डैडी जो है वो मक्की की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। दाल चावल कढ़ी बनी थी और साथ में मक्की की रोटी। और हाँ, जिनको जब मेरी शादी हुई ना, तो जैसे मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं मक्की की रोटी भी बनाती हूँ। और जब मैंने पहली बार बनाई तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए थे कि अच्छा तुम ये भी कर लेते हो। मैंने कहा हाँ भाई, पहाड़न हो तो सब कुछ कर लेती हूँ। मुझे बहुत हंसी आई थी और मेरे मदर इन लॉ भी बड़े शॉक्ड हो गए थे कि मुझे ये भी करना आता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि लिफाफे में बनाते हैं। और मेरे मदर इन लॉ कह रहे थे कि मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में देखा कि उसमें एक लेडी गर्म पानी करके उसको सबको एक ही जगह मिक्स कर ले रही है और फिर उसको चकले बेलने भी बना रही है। तो वैसे थोड़ी कोई रोटियां बनती है। मैंने कहा सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मैं डायरेक्ट ऐसे बनाती हूँ। आटे को अच्छे से मल के फिर ऐसे बनानी है तो रोटी का स्वाद, जो रोटियों का स्वाद है वो अलग होता है और रोटी बहुत अच्छी बनती है। इसमें आप पतली बना सकते हो, मोटी बना सकते हो, जैसी मर्जी बना सकते हो। और ये देखो मेरी रोटी बनाने में स्पीड बहुत ज़्यादा है। चाहे मैं चपाती बनाऊँ, चाहे मैं मक्की की रोटी बनाऊँ, चाहे मैं जो मर्जी रोटी बनाऊँ, खाना बनाने में मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं बना रही थी फटाफट फटाफट बना रही थी। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। मैं एक्चुअल में ही जल्दी बनाती हूँ, ये तो फ़ोन में मैंने स्पीड ज़्यादा की है, और मैं रोटी वैसे भी जल्दी बनाती हूँ। और बस उनका टाइम हो गया था डैडी मम्मी का, तो मैंने फटाफट लगा दी थी उनके लिए कढ़ी चावल और साथ में मक्के की रोटी, और थोड़ा सा उनको मैंने दिया आम का अचार और गर्म पानी। पहले मैं चली गई थी डैडी जी को देने, और फिर मैंने मम्मी जी के लिए लगा दी थी थाली साथ के साथ। और मैंने और हस्बैंड ने बाद में खाई थी। 8 से 8 रोटियां बनाई थी मैंने मक्की की, जो कि सुबह ही ख़त्म हो गई थी शायद। कोई कोई आटा आता है ना, कोई गर्म पानी से बनता है, कोई ठंडे पानी से बनता है। मुझे वो उसका नहीं पता चलता कि कौन सा ठंडे पानी में बनेगा कौन गर्म पानी में बनेगा। मैं बस ऐसे ही बना ही देती हूँ, कभी थोड़ा बहुत कोसा कोसा करके बना देती हूँ। तो मेरे मदर इन लोग बड़े खुश हो रहे थे जब मैं वो मक्की की रोटियाँ बना रही थी, तो मुझे वही फार्मूला समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे वीडियो में कुछ भी दिखा देते हैं, पर वो सही नहीं होता है। एक्चुअल में जो रोटियाँ बनती हैं वो ऐसे ही बनाई जाती हैं। और दूध वाला आ गया था, वो दूध लेके आए थे अंदर, तो मैंने उनको खाना डाल के दिया कि आप भी अपना खाना ले जाओ, तो वो ले गए थे। और देखो मैं रोटी दिखा रही हूँ अपनी, कितनी गोल गोल रोटियां बनी हैं। कुछ तो मैंने मक्की की रोटियां बनाई थी और कुछ मैंने चपातियाँ भी बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मक्की की रोटी कम खाते हैं, तो वो चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने फिर चपातियाँ भी बनाई थी अपने लिए भी और उनके लिए भी, और बेटी के लिए भी चपाती ही बनाई थी। उसको मक्की की रोटी पसंद है, वो खाती है, पर सूखी ही खाएगी अगर जब खाएगी तो। वो सब करने के बाद, खाना खूना खाने के बाद, काम करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ। सॉरी, वीरवार को स्किप करके मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है और अभी सर्दियाँ भी हैं, रोज़ सब कपड़े चेंज करते हैं। बच्चे की यूनिफॉर्म हो गई सबकी, तो रोज़ कपड़े हो जाते हैं। मैं रोज़ ही लगी रहती हूँ धोने, ये मेरी रूटीन ही बन गई है।
और तो और मुझे यहाँ मोहल्ले के लोग भी कहते हैं कि रोज़ कपड़े धोती रहती है, पर मैं क्या करूँ, रोज़ इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।